So good morning, computer science for second year students. But just because of the COVID-19, still some classes would be going on as it was earlier in a online mode. When the vaccine would be come out, then the offline classes would be start. So till then, we will continue as a online, which the mode you have taught your BEE subject. I taught you the BEE subject in the last year, in the last semester. So in this semester, I am teaching you the subject is digital electronics. Digital electronics. Digital electronics. देखिए बच्चों, मैं जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है आपका, उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, वो तो मैं डिटेल में बताऊँगी। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इट हैज़ अ न्यूमरस बुक ऑन दिस, यू विल गेट इट द स्टैंडर्ड बुक विच इज़ यूज्ड इन द बीटेक ऑल्सो, दैट इज़ जो आपकी बुक इसके अंदर है, स्टैंडर्ड बुक भी है मोरिस मैन, ठीक है। दैट बुक इज मोरिस मैन, ठीक है। बाकी आप जो लोग जैसे आप लोग तो जनरली टेक्स्ट बुक ही प्रेफर करते हो, तो टेक्स्ट बुक आपको कोई भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों पे है वही आपके पास है। और यू कैन टेक दिस बुक फ्रॉम योर सीनियर्स टू। सो अब जो हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इसके अंदर, तो अब मैं आपको बताती हूँ बच्चे, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ये सब्जेक्ट बेसिकली है क्या और आप इसको क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। देखिए, अभी तक आपको जो मैंने BEE सब्जेक्ट पढ़ाया था, इफ़ यू हैव रिमेम्बर, जो आपने सब्जेक्ट आपको जो पढ़ाया था आपको, दैट वाज BEE, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रिकल वाला, इलेक्ट्रिकल से बेसिक जो आपका BEE है, बेसिक इलेक्ट्रिकल से तो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स निकला। पहले इलेक्ट्रिकल आया, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आया, एक दूसरे से ये इनहेरिटेड है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद में आपकी एनालॉग और डिजिटल, एनालॉग एंड तो बच्चे ये जो है आपको बीच में, ये जो मैं बता रही हूँ, आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो दो पार्ट्स में यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स है। एक है आपकी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और एक है आपकी डिजिटल, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है बच्चे। अब ये जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये वही इलेक्ट्रॉनिक्स है जो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ी है, जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड, ठीक है, ट्रांजिस्टर, डायोड, मोसफेट, सीमोस, ये सब चीज़ें आप यूज़ करके जो डिवाइसेस बनाते हो, ठीक है। तो ये सारा इसका बेसिक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पूरा बेसिक है वो क्या है आपका, जो आप पिछले सेमेस्टर में पढ़ के आए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आपका टोटली डिजिटल बेस्ड है, एनालॉग बेस्ड नहीं है। दैट मीन्स मैं आपको बताती हूँ, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो किस पे काम करता है, बाइनरी। किस पे काम करता है, बाइनरी, ठीक है। ये बाइनरी पे काम करता है, दैट मीन्स आइदर 0 और 1, ठीक है।
या तो वो वैल्यू क्या होगी, जैसे मैं कहूँ या तो ऑन या ऑफ। लेकिन अगर आप यू टॉक अबाउट द एनालॉग, तो एनालॉग में क्या होता है, ये आपको कंटिन्यूस होता है, दिस इज एन एनालॉग, ठीक है। और डिजिटल क्या होता है, या तो 0 या 1, या 0 या 1, ठीक है। यानी ये कंटिन्यूस नहीं होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली बेस्ड है आपके बाइनरी नंबर्स पे, ठीक है। यानी नंबर सिस्टम पे आपके क्या है, बेस्ड है, ठीक है। नंबर सिस्टम आपके कितने भी टाइप के हो सकते हैं, बेसिकली उसको जो कंप्राइज किया गया, जो बना है वो 0 1 के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है। अगर आप कह रहे हो 1, तो यू विल नॉट सेड 1, यू सेड 0 0 0 1, ठीक है। तो आपका जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका टोटली डिजिटल बेस्ड है। डिजिटल बेस्ड मतलब बाइनरी उसका बेस्ड है, ठीक है, या तो 0 या आपका 1, ठीक है। ये हो गया आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बेसिकली, अब आपको मैं इसके डिफरेंसेस बताती हूँ। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस क्या है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सिग्नल होते हैं वो डिजिटल होते हैं, सिग्नल आर डिजिटल। एनालॉग में क्या होते हैं, एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल। अब सेकेंड, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सिग्नल होते हैं आर कंटिन्यूस, लेकिन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सिग्नल होते हैं ये होते हैं आर नॉन कंटिन्यूस, और एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, कंटिन्यूस। यानी कंटिन्यूस नॉन कंटिन्यूस का मतलब है ये सिग्नल टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, डिसकंटिन्यूस होते हैं। डिसकंटिन्यूस ये कह सकते हैं डिसकंटिन्यूस, यानी ये लगातार नहीं होते, आप इसको हर पॉइंट पे डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन जो एनालॉग सिग्नल्स हैं या एनालॉग सिग्नल्स जो हैं वो क्या है, आप हर जगह क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सिग्नल्स हैं उनको नॉइस इफेक्ट नहीं करती, नॉइस डू नॉट इफेक्ट, बट इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स नॉइस इफेक्ट सो मच, ठीक है। यानी इसकी जो और वर्किंग है, इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ करके अगर हम क्या करते हैं, वर्किंग देखते हैं, इसके आउटपुट देखते हैं, तो वो क्या होती है, बहुत बढ़िया होती है। लेकिन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्योंकि वो नॉइज़ क्या करती है, इसको बार बार क्या करती है, इफेक्ट करती है सिग्नल को, तो उस वजह से ये जो आपकी एनालॉग सिग्नल्स हैं इनको नॉइज़ इफेक्ट करती है, तो इसमें आपकी जो एफिशिएंसी होती है, जो आउटपुट होती है, वो उतनी बढ़िया नहीं आती जितनी बढ़िया आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्जाम्पल हम क्या है, रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, गेट्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर हो गया, एनालॉग एम्पलीफायर्स, वोल्टेज एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये क्या होते हैं आपके सारे आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्जाम्पल्स, और ये क्या है आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों। देख लो, आप नोट कर लीजिए।
नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के और इसके क्या है यूजेस हैं। आप इसको नोट कीजिए।